नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम और मैं हूं आपके साथ अंशिका। दर्शकों, पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने बात की पुनर्जन्म के बारे में, रीइंकार्नेशन के बारे में। क्या पुनर्जन्म संभव है या नहीं है? बहुत से लोगों का मानना है कि हो सकता है, बहुत से लोग कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस चर्चा को हम आज आगे कंटिन्यू करने वाले हैं कि क्या पुनर्जन्म वाकई में होता है, अगर होता है तो कैसे संभव हो पाता है, और अगर हम समझे बालक ब्रह्मचारी जी के नज़रिए से तो उनका क्या कहना रहता है। उनके विचार हमारे साथ साझा करने के लिए उपस्थित हैं संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी। तो आइए उनका स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। राम नारायण राम नारायण राम नारायण। सर, कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। पिछले एपिसोड्स में हमने चर्चा यही की थी और पुनर्जन्म के बारे में हमने आपसे बहुत कुछ जाना था। अब अगर हम इस चर्चा को कंटिन्यू करें तो आप इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं? वो जो नेचर का सिस्टम है जी। बरसात में सागर, समुद्र, नदी, नाला, जमीन, धरती पानी का भरपूर हो जाता है। ठीक है। वो पानी को सूरज खींचता है, हवा उसको लेके आसमान में स्टोर करके रखता है, हवा ही उसको पकड़ के रखता है। ठीक है। और जरूरतमंद जब हमको होता है, सीजन चेंज होता है, जो पानी एक से दोनों मिल जाता है, भारी हो जाता है, वेट ज़्यादा हो जाता है, फिर मेघ होते हुए मेघ हवा से भगता है, एक के साथ एक धक्का लगता है, फिर विद्युत चमकता है, करंट, बिजली पैदा होता बिजली है, चमकती है। हाँ, तो फिर पानी आ जाता है। ठीक है। तो पानी यहाँ से अगर ऊपर नहीं जाता फिर दोबारा पानी कहाँ से आता? तो इस तरह जितना इंसान, जीव जंतु, पेड़ पौधे है, उनका मौत है, जिसका जन्म हुआ मौत उसका निश्चित है। ठीक है। फिर मर जाता है तो उसका मरने से पहले वो जो जितना दिन वो जीते हैं, एक एक जीव का, एक एक प्राणी का एक एक सिस्टम है। तो उसी हिसाब से उनको एक स्टडी है, ये स्कूल है, ये कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, धरती। हमारा मैनमेड स्कूल तो है ही है, लेकिन प्रकृति हिमसेल्फ एक स्कूल है। उसमें हर इंसान को, हर जीव जंतु को एग्जाम देना पड़ता है। ठीक है। कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन कितना सरेंडर कर रहा है खुद का ऊपर और नेचर के ऊपर और आसमान के ऊपर। आसमान ही हमारा अल्लाह, खुदा, गॉड है, ईश्वर है, वही सब कुछ है, उसको मानना चाहिए। सब कुछ कंट्रोलिंग आसमान से हो रहा है, सब कुछ आसमान से सृष्टि हुआ, पैदा हुआ और आसमान में विराजमान है। और वो इतना बड़ा बड़ा स्टार ग्रो है, आप सोचिए, सूरज से लाखों गुण बड़ा बड़ा एक एक सूरज है, स्टार है, नक्षत्र है। तो उनका एक से दूसरा का दूरत्व बहुत है, अब बहुत बड़ा है, कोई किसी से टक्कर नहीं होता है। उनका भी मृत्यु है, फिर उनका पुनर्जन्म है। क्यों? उनको भी खत्म नहीं होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। स्टार अणु जैसा, उससे भी छोटा एक स्टार सब प्राण है, चैतन्य है, उसमें भी आत्मा है, उसमें भी उसको दुख है, क्योंकि इंसान का मैं भी राइट नहीं है, वो सब कुछ नहीं कर सकते। इंसान को जो राइट ईश्वर ने दिया, अल्लाह ने दिया, गॉड ने दिया, आसमान ने दिया, नेचर ने दिया, वो राइट। और ना आसमान में ना ग्रह नक्षत्र का है, ना बातास, पानी, हवा, सूरज का है, ना जीव का है, ना पेड़ पौधे का है, ना कोई प्राणी का है। ओनली भी मनुष्य और इंसान को ही राइट है। आप कुछ भी कर सकते हो, जिम्मेदारी तुम्हारा है। जब तक खत्म नहीं होता है तो दोबारा आएगा कहाँ से? एक बोतल में पानी है, पानी हम खा लिया, पी लिया, तो दोबारा डालने से तो पानी नहीं आएगा, तो पानी भरने पड़ेगा, पानी लाने पड़ेगा। और है तब तो आता है। जैसा बरसात का पानी ऊपर चले जाता है, 6 महीना बाद में घूम के फिर बरसात आ जाता है। धरती का जो पोल्यूटेड पानी है, वो सूरज उसको फिल्टर करके, ड्राई करके, उसको हवा बना के, बाष्प बना के, डस्ट, वाटर का डस्ट पार्टिकल बना के उसको ऊपर ले जाता है, हवा उसको पकड़ के रखता है। तो ये सिस्टम है। पुनर्जन्म नहीं है तो बरसात होता कैसे? नदी
टैंक और नाला से पानी ऊपर कैसे जाता है, कहाँ जाता है, कहाँ रहता है, वही तो सिस्टम है। तो जो धर्म मैनमेड धर्म का आदमी बोलता है पुनर्जन्म है नहीं है, विचार नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास बात है। नेचर को फॉलो करिए ना, सब कुछ आपको पता हो जाएगा। नेचर एक बड़ा किताब है, ये सबसे असली किताब, ईश्वर का महाकाश का बना हुआ किताब है। ध्यानपूर्वक चिंतन करिए, थर्ड आई से चिंतन करिए, देखिए उनका, वो तो हमारा दास है, नेचर हमारा दास है, आसमान हमारा दास है, माता पिता हमारा दास है, मेरा महागुरु हमारा दास है, हम खुद का दास है, खुद का दोस्त है। लेकिन कोई तो खुद का दोस्त नहीं बनना चाहती है, प्रेम नहीं मन देना चाहती है, प्यार नहीं करती है, तो मरता है इंसान, तो मरेगा। लेकिन इंसान का तो विचार होगा, इंसान को ही खुद करने पड़ेगा मरने का बाद। ईश्वर ने देखा, देख तू क्या क्या जन्म से बाद मरने का आखिर तक देख क्या क्या हो रहा है, क्या क्या तू किया, देख। देखने के बाद बोलेगा बबू मेरा गलती हो गया। अरे क्या गलती हो गया, अभी तुम्हारा विचार तुम करो। सबका विचार खुद को ही करने पड़ेगा, ऊपर वाला कोई नहीं विचार करता। खुद का विचार खुद को करने पड़ेगा। तो आप सोचिए क्या मुसीबत हमने फंस जाएगी, बहुत कठिन है। नेचर जितना सहज सरल है, इजी है, हमारा मापिक है, हमारा चाहने का मापिक है। हम जो कुछ कहते हैं नेचर ऐसा बन जाता है, ऐसा प्रेजेंटेशन हमको देता है, तो हमको कुछ तो देना चाहिए ना। तो कौन देता है भाई? सब महाराज, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमएलए, एमपी बन गया, ये होना नहीं चाहिए। ठीक है, तो प्रेसिडेंट जैसे कि आपने बताया कि पुनर्जन्म होता है, आपने हर चीज़ का एग्जाम्पल हमें दे दिया कि अगर हम पानी की बात करें तो हर चीज़ का पुनर्जन्म एक तरह से होता ही है। जो आया है उसको जाना है और जो गया है उसको आना ही है, चाहे किसी भी योनि में आना हो, किसी भी तरह से आना हो, किसी भी स्वरूप में आना हो। प्रेसिडेंट ओनली पृथ्वी नहीं, अनगणित ग्रह है, सभी को, सूरज अनगणित है, जी जी, सौर जगत अनगणित है, गैलेक्सी अनगणित है, जी, ब्लैक होल अनगणित है। तो ये बहुत बड़ा एक संसार है। अच्छा प्रेसिडेंट, अभी आपने ग्रह नक्षत्रों की बात की, ग्रह नक्षत्रों में मानते हैं आप, ज्योतिष में मानते हैं आप? देखिए ज्योतिष एक विज्ञान है, लेकिन अभी धरती का जो ज्योतिषी है, ये लोग को मैथमेटिक्स के बारे में मालूम नहीं है। अच्छा, देखिए हम पहले भी बोला, अभी बताता हूँ, आसमान में जो कुछ है, जितना तारे नक्षत्र ग्रह है आसमान में, सबका हर पार्टिकल्स हमारा शरीर में, आपका शरीर में, सब इंसान का अंदर है, अस्तित्व है। सबका अस्तित्व लेके हम आया है, आप आया है, सब इंसान आया है, सब जीव जंतु पेड़ पौधे आया है। तो आपको क्या लगता है कि जैसे कि आपने कहा ज्योतिष में आप मानते हैं विज्ञान है ज्योतिष, तो ज्योतिष जो कहते हैं कि अगर इस ग्रह की पोजीशन चेंज हो रही है तो हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा, इसको मानते हैं? ये तो जो जिसको विज्ञान मालूम है, साइंस मालूम है, उसको स्टडी करेगा, हर आदमी कर सकता है। जिसको 2 2 4 2 2 गुने 4 ये मालूम है, एक फार्मूला है। सब जितना बड़ा मैथमेटिक्स के जो उपयोग करिए करेगा, ये जानकारी होना चाहिए। जो भृगु था, आप भृगु का नाम सुना हुआ जी, भृगु एक बहुत साइंटिस्ट था, ऐसा बहुत से साइंटिस्ट है। मेरा गुरु बोलते हैं, देखो उनको कुछ करना है तो मेरे को बता के करना पड़ता है, और हमको कुछ करना है, मेरा विवेक मेरे को बता दे कि ये होने वाला है। कोई सुनता नहीं है, हर चीज मेरा विवेक मेरे को बताता है। इतना बड़ा दास अब कौन हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। माता पिता हमारा दास है, लेकिन उनका अंदर भी और एक दास है, उनका विवेक। माता पिता का अंदर एक विवेक है, मेरा अंदर एक विवेक है, सबका अंदर एक विवेक है। तो सब विवेक सबको जागृत करता है, बताता है, समझाता है, बोलता है, सुनता नहीं कोई। यही तो सबसे बड़ी बात है। कोई धर्म की जरूरत नहीं है, कोई संविधान की जरूरत नहीं है, कोई आदमी का बना हुआ धर्म की जरूरत नहीं है। सिर्फ विवेक के मानो ना, जो तुम्हारा अंदर आए उसको तो मानो। अरे कौन देखता है, कौन खाता है, कौन सुनता है, कौन समझता है, ये तो सोचो वो कौन है भाई। हम जो अभी बात कर रहा है, आप सुनता है, आपका बात मैं सुन रहा हूँ, हमारा बात सामने वाला सुन रहा है, देखता है, समझता है, खाना भी खाता है।
अरे कौन खाता है? कोई दिखाने सीखेगा? अरे कौन खाता है, कौन देखता है, कौन समझता है? दिखाना नहीं सीखेगा। लेकिन हम तो है ना। सर मैं अभी आपके हाथ में देख रही थी कि हाँ। आपने पेन रखा है, ये है डायमंड, ये है पन्ना, ठीक है। एमरल्ड पेन। ये है कलर एनर्जी टॉनिक। ओके। देखिए हर इंसान को एक कलर पसंद है। हिंदी में क्या बोलता है? जो लाइक करता है, पसंद है, पसंद नहीं है, पसंद नहीं। लाइक नहीं करता है। ओके। ये कलर हमको भी पसंद नहीं है, लेकिन सामने वाला ऐसा कपड़ा पहन के नहीं आएंगे अंदर, बोले कि तो पैंट पहनने वाला साहब है। अभी अब देखो ना कथा बच्चों कितना सब बारी बारी रख के एकदम आता है जैसा साधु है, अंदर से खुगला है, बाहर से साधु है। हम तो ऐसा नहीं है। तो आपने ये क्यों पहन रखे हैं? ये है डायमंड। हाँ। सूरज का 7 तो काला है, 7 कलर। ओके। वो 7 कलर सूरज का जो ताकत है, हाँ। ये डायमंड इसमें खींचता है। ठीक है। खींच के हमारा ब्लड का साथ जोड़ता है। इसमें हमारा हेल्थ अच्छा रहता है। अच्छा। इसमें स्टार का कोई ओके। कोई कनेक्शन नहीं है। ओके। स्टार हमको देता है, लेने जैसे पावर हाउस में करंट बनता है, डायरेक्ट हमारा मीटर में आ सकता है। तो ये तो ज्योतिष भी यही कहते हैं। नहीं, यही ज्योतिष कहकर का बात बताते नहीं हैं। है। हाँ। ये सिस्टम नेचर का है। हाँ हाँ, नेचर का हर चीज ये- नेचर की है नहीं, प्रेसिडेंट। हर चीज नेचर का है, ज्योतिष तो नेचर का नहीं है। ज्योतिष नेचर से ही जुड़ा हुआ है। नेचर का साथ जोड़ा नहीं है, क्यों? उसको विवेक का मत नहीं बताता है। जो ज्योतिष बोलता है तुम्हारा टाइम खराब है, उनका मत कोई नहीं बताने सका। अच्छा आप ये बताइए कि ज्योतिष का जो हमारा- दुनिया में इतने सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं बाहर ब्रह्मांड में जो हैं, उसके बारे में विज्ञान ने बताया ना हमें। अगर विज्ञान नहीं बताया तो कैसे नहीं पता चलता इसके है? पीछे स्पिरिचुअल साइंस थी। हाँ, तो स्पिरिचुअल साइंस ने बताया। देखिए अभी जो वर्ल्ड में कम्युनिज्म चालू हुआ था, वो कहाँ से मिला? क्या चालू हुआ था? कम्युनिज्म, साम्यवाद, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद, ठीक है। समझ गया ना? अभी है धरती में कोई मार्क्सवाद दिखाई नहीं देता। लेनिन मार्क्स का पुतला तो तोड़ दिया रशिया में। तो एक्चुअल में जो साम्यवाद हमने बताया, जो व्यक्ति मालिकाना नहीं रहना चाहिए, ओनरशिप नहीं रहना चाहिए, मैन मेड धर्म नहीं रहना चाहिए, मैन मेड एजुकेशन नहीं रहना चाहिए, मैन मेड संविधान नहीं रहना चाहिए, मैन मेड पॉलिटिकल पार्टी नहीं रहना चाहिए, ऐसा तो कोई नहीं किया। ऐसा साम्यवाद तो कोई नहीं बनाया। अगर मैनमेड चीज़ें नहीं रहेंगी, आप ये कह रहे हैं मैनमेड एजुकेशन नहीं रहना चाहिए, मैनमेड चीज़ें नहीं रहनी चाहिए। अगर मैनमेड एजुकेशन नहीं रहेगी तो हमें ब्रह्मांड के बारे में नहीं पता चलेगा। मैनमेड एजुकेशन नहीं रहेगी, हमें ये ग्रह नक्षत्र और जो आपने धारण कर रखे हैं कि इनको कैसे पहनना है, इनको कैसे फाइंड करना है, ये हमें नहीं पता चलेगा। एजुकेशन नहीं होगी, हमें बोलने का तरीका नहीं आएगा, प्रेजेंट करना नहीं आएगा। जी, वो जो चीज कर सकता है, आप हम क्यों नहीं कर सकते? उसका भी आँख है, कान है, ब्रेन है। उन्होंने स्टडीज की हैं, सालों के सालों उन्होंने मेहनत की है, वो रिसर्च स्टडी किया एक है। दिन में नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ। लाखों साल से स्टडी हो रहा है। हाँ, वो स्टडी को कंटिन्यू कर कंटिन्यू कर रहा है। हाँ, जो महाभारत में लंका का ब्रिज बनाया, अभी वो सैटेलाइट से दिखाई देता है, वो ब्रिज समुद्र के नीचे है। है। जो चीज हम लोग कहते हैं पुराना जमाना का, वो तो कुछ सच्चाई है, लेकिन उसको कलर डाल के, झूठा बात डाल के, दूध में पानी डाल के हमको हमारे सामने प्रेजेंटेशन किया। लेकिन आप तो अगर हम बात करते हैं ग्रंथों इत्यादि की, तो आप बोलते हैं तो मैनमेड मानना नहीं चाहिए, फिर आप खुद ही कह रहे हैं राम सेतु की बात कर रहे हैं। देखिए मेरा महागुरु एक बात दिल ठोक के बोला, हाँ। देखो जो आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ एजुकेशन ग्रंथ, क्या जरूरत है? प्रकृति एग्जिस्टिंग ग्रंथ है, इतना बड़ा किताब, आसमान क्या नहीं है आसमान में? बिल्कुल सब कुछ है। आप जो बोलते हैं नारियल का, बोलने दीजिए, हाँ, बोले। बताइए। आसमान का तरफ दिल मन जोड़ दीजिए, एक दिन 10 घंटा मेडिटेशन करिए। अगर आपको कुछ नहीं मिलता है तो मेरे को बताना, एक दिन आप छुट्टी लीजिए,
शांति मिल सकती है, मेंटल क्या पीस बोलता है मिल शांति? सकती शांति है। क्या चीज है? मेंटल पीस मेंटल भी कैसे होता है, क्यों होता है? क्यों होता है? वो तो आप मेडिटेशन करते हैं नहीं प्रेसिडेंट, आप नहीं, बताइए। असली बात आप लोग को मालूम नहीं है। हर इंसान का अंदर 50,000 करोड़ आत्मा है, सोल है। उनको खाना मिलता है, जो आप उनको बताते हैं। खाना मिलता है, वो है साउंड एनर्जी, जी। ध्वनि। आपको खाना अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है? किसको अच्छा लगता है? आपका शरीर में है क्या? मांस है, हड्डियां है, खून है, सीरा है, हार्टबीट है, फुसफुस है, किडनी है, स्टमक है, और भी सारे चीजें, हाँ, अंग पतंग है, पार्टिकल्स है। वो लोग खाता है, वो तो मांस का ही चीज है, कोई मैकेनिकल चीज तो है नहीं। नहीं, तो वो देखता है, वो सुनता है, वो खाता है, वो समझता है, ये हो नहीं सकता। चिंतन करिए, जैसा आपका ज्ञान कहाँ से आता है? आप जो इतना पढ़ाई किया किताब, वो कहाँ स्टोरेज है? ब्रेन में। ब्रेन तो सबसे बड़ा सॉफ्टवेयर है, सब कुछ स्टोरेज है। जो अच्छा आता है फिर वो बुरा भाग जाता है, भगा देता है ऑटोमेटिक। लेकिन आप जो प्रेसिडेंट बार बार ये चीज़ें कह रहे हैं कि मैनमेड एजुकेशन हटनी चाहिए, मुझे वो थोड़ा सा ऐसा लगता है, क्योंकि आपने कहा, आपने अभी ये हीरे की बात कही। आप 50,000 साल पीछे जाइए। उस टाइम में पेपर था, कलम था, पेन था, और भी आगे जाइए, वो लोग कैसे ब्रेन में सब कुछ रखते थे। मोहम्मद में आप देखा, सच है क्या झूठ है हमको मालूम नहीं है। अर्जुन ने बाण मारा, उनको द्रौपदी को कोई उठा के ले गया, उनका रिश्तेदार। द्रौपदी को कौन उठाया, द्रौपदी कहाँ, उनको मालूम नहीं है। अर्जुन बाण उठाया, आंख बंद किया, प्रकृति को शरण किया, बाण मारा। बाण जिसने उठा के लेके जा रहा था, उनका अर्जुन का ही रिश्तेदार, उसका नाम हमको याद नहीं है अभी। अभी आप ये बोल रहे हैं कि पता नहीं, मैं महाभारत को मानता हूँ नहीं मानता हूँ, अरे सच है कि आपको नहीं है। डिस्टेंस दे रहा हूँ, लेकिन मानता तो फिर- नहीं हूँ। अच्छा, अभी फिर आप बोल रहे हैं देखिए, विराम जो सेतु की बात exist- कर रहे थे। मैडम एंकर जी, जो एग्जिस्टिंग है, जी, अब छोड़िए, हम किताब को मानता हूँ, सूरज को हम हटा दो, ठीक है। पानी को हटा दो, हवा को हटा दो, धरती को हटा दो, हम सब कुछ आपका बात मैन का सब कुछ मान लेंगे। बिल्कुल प्रेसिडेंट, इसी के साथ वक्त हो चला है इस एपिसोड का है विराम देने का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने। राम 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 राम। दर्शकों, इसी के साथ आज के इस एपिसोड में इतना ही। बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं इस एपिसोड में, बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करके अपने जीवन में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या इस चीज़ का हमारे जीवन में महत्व है, और अगर हम बात करें तो साइंटिफिक महत्व है। और जो प्रेसिडेंट बार बार कह रहे हैं कि मैन मेड जो धर्म है, मैन मेड जो चीज़ें हैं, जो एजुकेशन है, उसको उठाने की ज़रूरत है। मैं उनसे बार बार यही सवाल पूछ रही हूँ कि ऐसा क्यों ज़रूरी है। तो ये जो कड़ी है ये जारी रहेगी, ये जो सेशन है, ये जो बातचीत है जारी रहेगी अगले एपिसोड में। फिलहाल अभी के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, आपसे इजाज़त लेती हूँ, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है, और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं, और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।